स्वस्ति इन्द्रो स्वस्ति विश्ववेद स्वस्ति नक्षो अग्निमिः स्वस्ति नो बदकर्णेभिः श्रीरूयाम देव बदच्येम छविज्जतराः तेरैरङ्गैस्तुष्टुवा तस्तनो निर्व्यशेवाहिते वाहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जरशतनुन्नम्म पुतराशो जरापितरो भवन्ति महाराज की जय महाराज की कोई बड़े बुरे नहीं है मेरे शंकर प्यारे समझ नहीं आएगी हरिओम जी साइड में बैठ और आंखें बंद करें। 3 बार ओंकार का उच्चारण करना सबने। ओ श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। प्रेम से आंखें खोलें। यह एक उत्तम अवसर है हम सभी के लिए। संयोगवश सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं कल ही दिल्ली में रहा हूँ, पूर्णिमा का कार्यक्रम था, और परसों रात्रि को ही मुंबई से आया। आप लोगों ने कार्यक्रम को देखा होगा। तो पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा ये देव दीपावली का अवसर माना जाता है।
और इस समय पूरे ब्रह्मांड में जो पवित्र देव शक्तियां हैं उनका पूरा प्रभाव चारों ओर फैला होता है। इस समय सकारात्मक ऊर्जाएं धरती की ओर आती हैं। इसलिए भारतीय ज्योतिष के अनुसार विवाह और शुभ कार्य इन्हीं दिनों किए जाते हैं। इसलिए आप लोग देख रहे हैं कितनी सारी शादियां हो रही हैं। जैसे हर दिन सूरज जब उगता है तो उसके 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद एक ऐसा अवसर होता है जब पृथ्वी पर ब्रह्मांड से कुछ इस तरह की ऊर्जाएं आती हैं जिसे कहते हैं कि धरती की एक ऊर्जा, जिसे आप कहेंगे माइनस, और धरती से ऊपर आसमान से आती हुई प्लस वाली जो ऊर्जा है, दोनों तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा, दोनों का एक साथ मिलन होता है, उसे बोलते हैं संधि वेला। इसलिए उस समय संध्या या भगवान का ध्यान करने का अवसर होता है। वही अवसर शाम को भी होता है जब सूरज छिप रहा है, तो उस समय दिन की ऊर्जा और रात्रि की ऊर्जा दोनों की संधि वेला का समय होता है। इस समय में कहा जाता है कि आप जब संधि वेला का सांध्य समय है तो दुनियादारी से शांत होकर धीरे धीरे उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए जिससे आपके भीतर शांति उपस्थित हो, मन संतुलित बन जाए। और रात्रि विश्राम का समय है तो वो लय होना और लीन होना उस समय में लीन होने लग जाती है। प्रकृति के अंदर आप देखते हैं ना कि एकदम शांत होने लगती है, तो उस समय हमको सब कुछ शांत होना होता है। और कुछ फूल तो ऐसे हैं जैसे सूरज छिपने को होता है तो वो एकदम उनकी पंखड़ियां बंद हो जाती हैं, और जैसे सूरज उगेगा तो फिर वो खिल जाते हैं। तो प्रकृति पर पूरा असर पड़ता है, तो वैसे आपके ऊपर भी पड़ता है। लेकिन हम प्रकृति से दूर जाकर जीना शुरू कर दिया तो उसका परिणाम ये हो गया कि हम लोगों के अंदर जितनी शांति रात्रि को आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती। जितना हमें खिला हुआ सुबह होना चाहिए उतने खिले हुए नहीं रहते। उम्र बीतते बीतते लोगों के चेहरे पर तनाव, चिंता, डर और दुख तकलीफ का एक नक्शा बन जाता है। हर आदमी अपनी अपनी परेशानियों से भरा दिखाई देता है क्योंकि हम प्रकृति से जुड़ नहीं पाते। जबकि पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी प्रकृति से जुड़कर जीते हैं और उनका अपना नियम है। सभी पशु पक्षी सूरज छिपने से पहले पहले खा लेते हैं और उसके बाद केवल सोने का काम। सुबह सुबह फिर खाएंगे, दिन में ठीक रहते हैं। तो कुछ जगह पर अभी भी आप देखें, कुछ आश्रमों में ऐसी व्यवस्था है कि सुबह भोजन कराएंगे, शाम को कराएंगे, दिन में कहते हैं कुछ नहीं खाने का। वो कहते हैं कि जिस तरह प्रकृति के साथ जीव जंतु चल रहे हैं तो वैसे आप भी चलें, और वो लोग ठीक भी रहते हैं। अगर मैं देखूं किन्नौर से ऊपर का जो एरिया है हिमाचल में, तो वहाँ कुछ साधक लोगों को मैंने देखा, उत्तरकाशी में कुछ साधक लोगों को देखा, तो उनका अपना नियम ही इसी तरह का चलता रहा और बड़ा नपा तुला खाते हैं। तो उसके कारण क्या है कि शरीर भी ठीक रहता है, शांत भी रहते हैं